हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। एबीसीडीज क्या है? ट्रेपेजियम है, ठीक है। उसमें एबी पैरेलल टू सीडी दे रखा है, एबी पैरेलल टू सीडी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक। और एडी इक्वल टू बीसी दे रखा है, ठीक। साथ में कुछ और चीज़ें भी दे रखी है। एक्सटेंड ए बी को हमने एक्सटेंड किया है, ठीक है। और एक लाइन थी, मतलब सी के थ्रू ड्रॉ किए, वो पैरेलल टू डी ए जाएगी और जाके इंसर्ट कर देगी ई पे, ए बी को इंसर्ट कर देगी ई पे, ठीक है। तो ये हमने इंसर्ट कर दिया है, एंगल ऐसे नाम दे दिए हैं, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन भी कर दिया हमने, ठीक है। चलो करते हैं। एंगल इक्वल टू एंगल बी दिखाना है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई साहब ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो इन ट्रायंगल नहीं, पैरेललोग्राम ए सी डी में देखो तो ए पैरेलल इक्वल नहीं, पैरेलल टू डी सी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए डी पैरेलल टू, इसमें सी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे क्या बाई कंस्ट्रक्शन कर दिया है, ठीक है। ये क्या, ये ऑलरेडी गिवन था, ठीक। हैंस क्या ए बी सी ए डी हो गया, क्या बोल दोगे, ए ई सी डी इज पैरेलल जी एम, पैरेललोग्राम हो गया। ए डी इक्वल टू क्या है, सी ई है, कोई दिक्कत, अपोजिट साइड्स होनी ही चाहिए। और ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है, इसीलिए गिवन था ताकि हम अपना काम कर पाएँ। तो हैंस क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल थी, ये इसके पैरेलल थी, ठीक है। तो हमने पैरेललोग्राम में देखा था अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। यहाँ तक तो आई गेस कोई दिक्कत होनी ही चाहिए, ठीक है। ये कैसे लिख पा रहे हैं, 1 और 2 को साथ में लेके लिख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम था इसलिए लिख पा रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या आ सकते हैं, अब ट्रायंगल बी सी में देखो, ट्रायंगल कौन सा है, बी सी ई, यहाँ पे खेला हो गए, ठीक है। तो एंगल 3 जो मैंने मार्क किया, एंगल 4 के इक्वल, ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों देखो साइड्स इक्वल थी, तो एंगल भी इनके क्या हो गए, सिंपल। अपोजिट साइड्स क्या, मतलब पूरा टर्म क्या होता है, इन्हें ट्रायंगल जैसे बोल रहे हो, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो भाई दोनों, मतलब ये तो हम करते ही आ रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो ध्यान से, एंगल 2 और 3, ठीक है, ये पूरा है, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये क्या है, लीनियर पेयर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इनमें लीनियर पेयर का सम 180 होगा, ये लीनियर पेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, इनका सम कितना होगा, इनकी ये देखो अगर ट्रांसवर्सल है, ऐसे बढ़ा दोगे तो दोनों उसके क्या इंटीरियर एंगल हो गए। तो इसमें भी एंगल क्या हो जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं, पहले अभी इसको सॉर्ट कर देते हैं, ठीक। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, ये क्या 180 डिग्री होगा। ये कैसे होगा, कोई इंटीरियर एंगल होंगे, ओके। यहाँ क्लियर, सबको नेमिंग देते चले जाते हैं यार, ठीक है। 3 इक्वल टू 4, इसको दे दिया 3, ठीक है। इसको क्या दे दूँ, 4 दे दूँ, इसको 5 दे दूँ, आगे सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं 4 और 5 से देखूँ, ठीक है, 4 और 5 का देखूँ, उठा क्या कर देता हूँ, दोनों क्या दो इस 80 के इक्वल हैं, तो 1 और 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हो जाएगा विदाउट एनी दिक्कत, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एंगल 2 इक्वल टू एंगल क्या हो, मतलब इस फिगर में हो, देखो ध्यान से, ये इसके बराबर है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। एंगल 2 देखो, अगर ये एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, ये चीज़ें इक्वल हो गई, तो ये जो बची रिमेन चीज़ है इक्वल के साइड से, ये भी तो इक्वल होगी ना, तो इसलिए एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और यही क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, ठीक है, बेसिकली ये बोलने का मतलब था। हाँ मुझे पता है, कुछ चीज़ें मैं मतलब खा जाता हूँ, डायरेक्टली बोल देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे आप समझदार और समझ जाओगे, ठीक है। तो अब क्या है कि मुझे सी डी भी बोलना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि
लिख लेता हूँ सेकंड पॉइंट, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, इन विच क्या बोल सकते हो कि AB पैरेलल टू DC है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 1 प्लस एंगल D, ठीक है, 180 डिग्री है, मतलब को इंटीरियर एंगल हो गए हैं सब, ठीक है, को इंटीरियर, ठीक है। और एंगल 2 प्लस एंगल C कितना है, ये भी 180 डिग्री है, ये भी क्या को इंटीरियर एंगल हो गए दोनों साइड से ले तो, ठीक। उसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल C, तो 1 और 2 आपस में इक्वल थे, इसको 6 मान लो, इसको 7 मान लो, ठीक है। एंगल 1 और 2 हमने पिछले प्रूव किया इक्वल थे, तो बचा हुआ एंगल D इक्वल टू एंगल C, ये भी इक्वल हो जाएगा, तो यही क्या है हमें प्रूफ करना है। सेकंड, थर्ड क्या है कि ABC एंड BAD क्या है, क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ADC कहाँ है, तो ADC एंड B, दूसरा कौन सा, BAD, ठीक, चलो कर लेते हैं। तो BC इक्वल टू AD तो ऑलरेडी गिवन है, BC इक्वल टू AD ऑलरेडी गिवन है। किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD में बात कर रहे हैं, ठीक है। AB के इक्वल होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, कॉमन है, ठीक है। एंड अभी हमने प्रूफ किया है कि ABC इक्वल टू BAD, ये है, कोई दिक्कत, AB आपस में इक्वल है, ये हमने प्रूव कर रखा है। तो भाई बोल सकते हो कि बाई SS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, तो बाई CPCT लगा के ये बोल सकते हो कि AC डायगोनल, ठीक है, और B डायगोनल, ये भी क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल की साइड है। बात करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।